मैम गुड टू सी यू द मुंबई अवार्ड 2024 के आज आप आए हैं, इतने ज़्यादा खुश और आपसे एक्साइटमेंट क्या बताना चाहेंगे? इन्हें बहुत ही खुशी हो रही है मुझे टू बी हियर एट द मुंबई अचीवर्स अवार्ड एंड not only attending this award but I am getting the award for the legal best legal luminary of the year. So I am with great humility, not only do I accept the award but I would like to say that Rehan is doing a wonderful job with this, because ultimately people work hard and do well only when you appreciate them. So congratulations to all who are getting the award and also to those in future who are going to get. Thank you, thank you. ये जो द मुंबई अचीवर्स अवार्ड है, इनका बड़कपन है कि हर बार मुझे बुलाते हैं और मुझे जैसे छोटे कलाकार को अवार्ड देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। ये इनका बड़कपन है। आप सब दोस्तों का आशीर्वाद है, प्यार है, परमात्मा की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मुझे अवार्ड मिलता है। और अवार्ड जब किसी कलाकार को मिलता है तो जोश आता है, उसका मौज आता है। जोश और मौज हमें डाउनलोड करना पड़ता है। गाली गलौज फिल्म बहुत ज़रूरी थी इस समय में जो आई है हमारे प्रोडक्शन से। रिलायंस एंटरटेनमेंट पर भी है, सुनील पाल ऑफिशियल पर यूट्यूब चैनल पर भी है। और आप देखिएगा ये गाली गलौज फिल्म का नाम गाली गलौज है, लेकिन फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं। ये गाली गलौज के खिलाफ फिल्म है। जो मनोज वाजपेयी गाली गलौज करते हैं, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी गाली गलौज करते हैं, जो पंकज त्रिपाठी गाली गलौज करते हैं, और जो सो कॉल्ड जो सोशल मीडिया पे जो ऐसा माइक पकड़ के कॉमेडी करते हैं लड़का लड़कियाँ, सबके खिलाफ है। क्योंकि हमारी फिल्म ये चाहती है कि दर्शक हमारे माई बाप है, ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। इसलिए दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, उनकी तरह गंदा नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं बदनाम लोगों का नाम नहीं लूँगा। मैं किसी कीड़े मकोड़ों से बात नहीं करता, मैं इंसान से बात करता हूँ। और इंसानियत का सबसे पहला धर्म है एक दूसरे की खुशी चाहना। वो कचरा शो है, बिग बॉस एक गटर शो है, कचरा शो है, और जो उसमें जाते हैं वो और भी कीड़े मकोड़े हैं। 90% सभी नहीं। भाई शत्रु साहब जीवन भर नाचते रहे, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे, वो खुद ही ये नहीं कह पा रहे कि आज मेरे सोना की शादी है। उन्हें कोई राय ही नहीं मिल रही, कहीं रीना राय की बददुआ तो नहीं लगी। गदर के 2 डायलॉग जोड़ दिए मैंने। किस आज़ादी की बात करते हैं आप? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा हिंदुस्तान में बसने का मौका मिलेगा तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, क्योंकि बेटा बाप से मिलना चाहेगा। फिर और बात करूंगा। किस आज़ादी की बात करते हैं आप लोग? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा हिंदुस्तान में बसने का मौका मिलेगा तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, क्योंकि बेटा बाप से मिलना चाहेगा। थैंक यू। मैं अवार्ड लेके आता हूँ। गुलाबी साड़ी के घर इतना प्यार मिला, सर्जन के बाद आईपीएल में काफी बोल रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यार मिल रहा है ऑडियंस से। बस बहुत प्यार मिल रहा है, मतलब अभी लैंग्वेज का बैरियर कुछ रहा नहीं है, तो जो हम लोग का जो क्या बोलते प्रयत्न था जो कुछ करने का वो हमने किया है और आगे बहुत कुछ करना। आर्टिस्ट को जब अवार्ड मिलता है तो वो उसके लाइफ पे कितना उसके लिए एनर्जेटिक और एक्साइटमेंट, उसके लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट वही होता है। मतलब आर्टिस्ट को क्या तालियां और अवार्ड
भाई जितना आपको इंस्टाग्राम सोशल मीडिया सेंसेशन मिला है वहाँ से जर्नी सीधा बिग बॉस पर जाती है, क्या ऐसा कुछ होगा? पता नहीं, लाइफ है, जर्नी कहाँ पे भी जा सकती है। भाई गुलाबी साड़ी पर क्या कुछ नया दे रहे हैं आप हम सभी को? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। भाई चलिए अब जिस चीज़ का हम सभी को इंतजार था 2 लाइन माइक पे आपके। ओके। नखरवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोरनीची चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ. सब जगह देखा इससे ज़्यादा कैसे थैंक यू। फीडबैक आई सेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग की रिस्क भी थे इस शो के, तो कुछ लोग अपोजिशन में भी है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रोग्रेसिव शो, सो दिस वाज एक्सपेक्टेड। बट जितने लोग भी देख रहे हैं उनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, पीपल आर लाइकिंग इट, द स्टोरी लाइन, द एक्टिंग, Mohan's acting, mine and Faman's, Jodi and whatsoever, I'm so thankful and grateful to one and all. शो का स्टोरी लाइन कभी नहीं हटी। क्या होता है, कई बार एक टाइप का स्टोरी दिखाते दिखाते ना कभी हम डिफरेंसेस भी दिखाना चाहते हैं। एक चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करें ना तो वो चीज़ टूटने लगती है, तो इसलिए हम फोकस शिफ्ट करके दूसरी चीज़ों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, सो दैट पीपल एक्चुअली लाइक द अदर साइड ऑफ द स्टोरीज एज वेल। अभी भी काफ़ी कुछ रिवील होना बाकी है, अभी तो मेन प्लॉट चालू होनी जस्ट स्टार्ट हुई है, एंड आगे भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। आई थिंक मेरा दोस्त मुझे पहचाना ही नहीं when I was like cheering him up at that point of time, but okay. So I'll just sing 2 lines of तू रूह है तो मैं काया बनूं, ताउम्र मैं तेरी साया बनूं, कह दे तो बन कह दे तो मैं तेरी माया बनूं, तू राग है मैं रागिनी, तू साज है मैं चांदनी। थैंक यू। अभी आपके सामने खड़ा या मैं DMB ये आपके सामने अजय एज एन आर्टिस्ट उसके लिए एक अवार्ड कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके आगे के करियर? अवार्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपने जो काम किया है उसको सराहाया गया है, तो हाँ थोड़ा भारी भरकम हिंदी और शब्द था ये हाँ, तो आपके काम को सराहाया गया है, आपको अप्रिशिएट किया गया है, वो एक पुश मिलता है टू डू बेटर वर्क, एंड ऑल्सो वो एक जुनून आई गेस जो मिलता है कि ये बारी अवार्ड मिला है तो अभी अगली बारी भी अचीव करना है, सो इट गिव्स यू दैट पुश, ऑल्सो इट गिव्स यू दैट मोटिवेशन। मुझे कैटेगरी कौन सी है, हाँ फॉर शॉर्ट फिल्म। वैसे आपने जो लुक है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जल्दी यहाँ से निकलते इंस्टाग्राम पे जल्दी सब जगह वायरल होने वाला है, उस आउटफिट को लेकर क्या कुछ बोला जाएंगे? आज डिसाइड किया जब साड़ी पहनी। यार क्या होता है ना, जब अवार्ड फंक्शंस पे हम आते हैं कोई आउटफिट पहन के, हम नहीं बोलेंगे, हम चाहते हैं कि आप बोलें कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस दैट वो बहुत बारी ऐसे होता है कि फैशन पुलिस स्क्रूटनाइज कर देती है बहुत बुरी तरह से, मतलब बुचर कर देती है अगर कोई आउटफिट अच्छा नहीं लगा उन्हें, बट दे फॉरगेट द फैक्ट कि क्योंकि वो आर्टिस्ट को वो ड्रेस अच्छा लगा इसलिए पहना है। नोबडी वांट्स टू गेट स्क्रूटनाइज, नोबडी वांट्स टू गेट बुचर्ड फॉर द लुक व्हाट दे हैव वोन,
किसी और की नज़रों के लिए शायद वो सही नहीं होगा, पर उनकी नज़रों के लिए सही है। No, I don't think so. I would want to be a part of Big Boss ever. Very good. Anil, I'm very, very excited. I've been Zahir जय हो में असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं तब से जानती हूँ उसे। सोना को ऑब्वियसली मैं भी तभी से जानती हूँ। सोना को इनफैक्ट मैं बहुत पहले से जानती थी, जब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी तब से। एंड आई नो द एंटायर स्टोरी हाउ जहीर एंड सोना मेट एंड एवरीथिंग। सो या आई थिंक आई हैव विटनेस द एंटायर थिंग एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी के फाइनल। देख सकते हैं आप या मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एक एक्टर के अवार्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उसको अपने काम की कितना एनर्जी? यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अवार्ड, बिकॉज यू नो अवार्ड शोज एक तो पहली चीज़ तो बहुत हैपनिंग होते हैं, आपका मूड बहुत एकदम लाइटन अप हो जाता है, बहुत सुबह से तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, ओके अवार्ड्स में जा रहे हैं, सो बहुत मज़ा आता है। एंड सेकेंडली आप जो इतना काम कर रहे हैं, यू नो, चाहे वो न्यू कमर्स हो, चाहे वो लोग जो इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से बने हुए, चाहे कोई भी हो, उनको जब कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता है या ऐसा कुछ भी होता है ना, सो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर देम। मतलब वो बहुत खुश होते हैं उस अवार्ड को जब उनको मिलता है तो, और भी ज़्यादा इंथुजियाज़म आता है अंदर कि यार अब और भी अच्छा अच्छा काम करना है, सो दैट और भी आगे ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं। हाँ, बट वो काफ़ी पहले शूट हो गया। अभी करेंटली आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई वेब सीरीज, सो आई कैन रिवील द नेम, बट या इट विल बी आउट। इट्स 30 मिलियन। सो थैंक यू यार, बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुशी होती है क्योंकि जैसे फ़ोन खुल रही है अभी वही चल रहा है, मैं थारे पाँव के तो खुशी होती है मेरे को, और बहुत सारे इससे लोग यू नो। अवार्ड नाइट्स को लेकर आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? एक्टर के लिए अवार्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके आगे के काम को और भी अच्छे से? आई थिंक वी आर ऑलवेज एक्साइटेड ऐसे इवेंट्स पे आने के लिए, एंड अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं एक एक्टर के लिए। मेरे ख्याल से हम दोनों का आई थिंक नज़रिया वैसा ही है कि अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें बिग बॉस की, तो आज बिग बॉस की होस्ट करें, इन नए होस्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है किस बार कैसा माहौल है? झकास होने वाला है, मैं भी करूँगी दिन रात दिन ऐसा ही होना चाहिए ओपनिंग। अगर राइट टाइम होगा तब सब बातें सबको पता चल जाएंगी। अभी राइट नाउ देयर इज नथिंग टू से, सो आई कांट स्पीक एनीथिंग अबाउट इट। ऑल द बेस्ट। खतरों को आगे को चीर के आगे बढ़ के खिलाड़ी बनना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस। थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, यू नो द मुंबई अचीवर्स अवार्ड। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, तो मेरे लिए तो ये बहुत क्लोज है टू माई हार्ट। और मैं नॉमिनेटेड हूँ फैशन डीवा ऑफ द ईयर, तो आई होप आई एम लिविंग अप। जी बिल्कुल, मैंने 2 फिल्म्स कंप्लीट की है, तो जल्दी आएंगी वो। एक का नाम है विस्फोट, which is a T-series film with Fardeen Khan and Ritesh Deshmukh, and I'm really excited for that. जी बिल्कुल, मुझे पूरा ही शो बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रैंड था, बहुत ब्यूटीफुल था। एंड ऑनेस्टली फॉर मी वो कलर्स देखना, वो सेट देखना, वो कॉस्ट्यूम्स देखना मुझे बहुत अच्छा लगा। एवरीवन हैज़ परफॉर्म्ड अमेजिंगली वेल एंड आई ट्रूली एंजॉयड इट। आपको विस्फोट देखना पड़ेगा उनके कमबैक के लिए, वो है विस्फोटिक कमबैक। थैंक यू।
तो मुझे लगता है इनकी वजह से मिल सकता है मुझे। मैं आपसे जानना चाहूँगा एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आपको जब अवार्ड दिया जाता है तो एक एक्टर के उसको आगे काम करने का हेल्प करता है, उसको एनर्जी देता है? यार मुझे लगता है कोई भी छोटी चीज़ है, अवार्ड तो बहुत बड़ी चीज़ है। आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे ये जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे करते हैं, बट एक नॉर्मल इंसान भी अगर मिलते हैं हमें और जब सेल्फी लेते समय कुछ 2 शब्द बोलते हैं, वो 2 शब्द ही दूसरे दिन काम करने में मज़ा आता है। मुझे लगता है ये तो हम ये फील्ड की बात करें, वर्कआउट करने के बाद आप छोटी टी-शर्ट पहनते हो, आपके बाइसेप देखे बोलते भाई बॉडी अच्छी बनाए, दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा मारते हैं हम लोग, देखो है। तो बहुत मुझे लगता है ज़रूरी होता है लाइफ में, घर वाले लोग हो या फिर बाहर वाले हो या कोई भी हो, एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होता है, दूसरे दिन मोटिवेट करता है काम करने के लिए। भाई मैं आपसे जानना हूँ, अनिल कपूर जी इस बार होस्ट कर रहे हैं, नए होस्ट हम सभी के बीच में, क्या लगता है कैसा रहेगा इस बार माहौल बिग बॉस का? कुछ टाइम तक सलमान भाई को मिस करेंगे लोग, क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है, बट मुझे लगता है अनिल कपूर सर का एक अलग ऑरा है और वो झक्कास वाला चीज़ और नए लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें, तो मज़ा आएगा। सर बात योगा फिटनेस की बात कर रहे हैं, जी। योगा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिटनेस का, क्योंकि वो आपको पेशेंस देता है। सो 21 जून इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को कि करना चाहिए कि नहीं? मैं तो यार मैं कहूँगा जितने सेलिब्रिटी होते हैं मुझे लगता है सालों से योगा कर रहे हैं। अगर हम वो क्या कहते हैं यंग रहने के लिए अलग अलग टैबलेट आती है, बट योगा करोगे तो कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ, बट मैं योगा नहीं करता हूँ। मैं सच्ची कहूँगा, मैंने ट्राई किया था, मेरा पैर वो जो पाल्टी अपन मानते हो ना जी, पालक, वो मेरी होती नहीं है, बट मैं ट्राई करता हूँ योगा करने का। बट योगा करना बहुत ज़रूरी है, तो हैप्पी योगा डे जी। खतरों के खिलाड़ी में क्या एडवाइस, वर्कआउट ही होता है, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करके गए। मुझे लगता है जब उन्होंने साइन किया था तो उन 2 महीने पहले से उनका जो चीज़ था, ट्रेनिंग थी, वो चालू हो चुकी थी। बाकी उधर वो लक होता है, डिपेंड आपका लक कैसे चल रहा है। तो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, कुछ जाएगा हमने सबसे पहले देखा। कांग्रेचुलेशंस मैम इस अवार्ड के लिए। मैं आपसे जानना Thank चाहूँ, you. एक एक्टर के लिए जो उसे अवार्ड मिलता है तो उसका आगे के नेक्स्ट म्यूजिक स्किल उसको कितना हेल्प करता है, और एक अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है एक एक्टर के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट होता है अवार्ड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अवार्ड इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन, और हमको अगर अप्रिसिएशन ना मिले काम में तो डीमोटिवेशन तो बनता है। तो आई थिंक ऑल थैंक्स टू ऑल दीज अवार्ड फंक्शंस एंड इवेंट्स, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिलता है। ऑफकोर्स फैंस से तो मिलता ही है, बिकॉज वी काइंड ऑफ रिसीव DMs एंड ऑल ऑफ दैट, बट ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द अवार्ड्स आई थिंक वी गेट मोर मोटिवेटेड, तो और जोश आता है काम करने में। आई थिंक इट्स गुड। अभी तो मैं इसी के सक्सेस को एंजॉय कर रही हूँ, बिकॉज अभी कल ही अनदर 5 एपिसोड्स रिलीज़ हुए हैं, सो आई एम एंजॉइंग दैट। फैंस का जो रिस्पॉन्स है, इट इज़ ओवरवेलमिंग। ऑल थैंक्स टू माई कास्ट, सेबान अजीम एंड दीपशिका नागपाल एंड निवेदिता बासु एंड ऑल ऑफ दैट। बट अभी है चीज़ें पाइपलाइन में, आई जस्ट वांट टू नॉट डिस्क्लोज इट राइट नाउ, बट आई विल लेट यू नो। आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। मैंने ऑलरेडी नच बलिए कर रखा है, सो आई कहती हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा फैंस इस चीज़ के साथ जुड़े, इस शो को देखें, बिकॉज इट्स अ म्यूजिकल लव स्टोरी, और लव स्टोरी किसे पसंद नहीं आती है। सो इट इज़ अमेजिंग, द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अमेजिंग। थैंक यू गाइज। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है उसकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होता है, सबके लिए एक अप्रिसिएशन है जो सबको अच्छा लगता है। और अवार्ड मिले तो डेफिनेटली कई लोगों को जैसे होता है कि नहीं मिला तो ये होता है अरे यार साला किसी को भी मिल जाता है, जब मिलता है तो लगता है नहीं यार ज़रूरी है, सही लोगों को मिलता है तो अच्छा लगता है हमेशा, और अप्रिसिएशन तो हमेशा ही काउंट होता है, नो डाउट। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं सर आपसे जानना चाहूँगा OTT प्लेटफॉर्म आपके लिए इस समय कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टर्स के लिए? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से OTT के आने के बाद से अभी लोगों को जितना काम मिलने लगा है, बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं और देखते आ रहे हैं इतने सालों से कि पहले उनके पास वैसा काम नहीं था, लेकिन OTT आने से बहुत सही काम मिलने लगा लोगों को। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब आप? तो
माहौल के बारे में सबसे पहले क्या रिएक्शन देना चाहिए? बढ़िया है, बस चल रहा है जो चल रहा है। भाई जी आपसे मुलाकात होकर आपने कहा था कि अभी सॉन्ग्स में कम करूँ क्योंकि चेहरा ऐसा रेगुलर आया तो नोन नहीं रहता है, कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स करूँ और आपने इतना बड़ा धमाल किया। कैसे एक्सपीरियंस है इस गाने के लिए, कितना प्यार मिल रहा है? एक्सपीरियंस वही था, मैं उस वक्त भी यही हिंट्स दे रहा था सबको कि आने वाला है आने वाला है, क्योंकि रिकॉर्ड तो मैंने शो वाले साल में कर दिया था जिस साल शो हुआ था। अब गाना आया है और बहुत प्यार मिल रहा है गाने को, तो बस ग्रेटफुल हूँ। इस बार ऐसे कुछ हिंट्स हैं गाने को लेकर, ऐसा कुछ? हाँ, विद इन 2 महीने कुछ तो आएगा, 2 गाने शायद। आई गेस वो सेंसेशनल सिंगर ऑफ द ईयर समथिंग। तरक्की थी और ये अवार्ड का भी नाम निकल गया। क्या बात है? चल तो रहा है बहुत कुछ, देखते रहिए बस, क्या पता। बॉलीवुड का यही होता है ना कि पता नहीं चलता कि फाइनल किसका हो जाए। गाने के बाद भी मैं तो ये देखा था, उनका पोस्टर आने से एक दिन पहले भी श्योर नहीं था कि ये आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, मेरी मम्मा बहुत इमोशनल हो गई, मेरी बहनें 2-3 बार फिल्म देखने चली गई गाने के लिए, और होम टाउन में बहुत प्यार मिल रहा है फिल्म को। गाने की सारी तारीफ हो गई, सारे बूम से वो आवाज़ भूल जाए। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए, आए मैनू की हो गया। थैंक यू सो मच। सर आगे आगे भाई यार सामने यहाँ सबके नाम रखे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया गया है और काफ़ी मेरे दोस्त सब आए हुए हैं, तो सबसे मिलना है और मज़े करना है, चिल करना है। सो अवार्ड अगर कंपटीशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। कंपटीशन थोड़ा सा हल्का है तो उसका मायने उतना नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत ही टफ़ है और काफ़ी और भी लोगों में से चुना हुआ है तो वो मुझे और ज़्यादा महत्व लगता है। कोई भी चीज़ कोई आपको कुछ देता है तो अच्छा ही होता है वो। थैंक यू। चिक चिक बूम फायर, चिक चिक बूम फायर। Absolutely, thank you. भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज एक अवार्ड नाइट एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, आपकी लाइफ में अवार्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है, आगे काम करने के बाद कितनी एनर्जी देता है? मैं हमेशा एक ही डायलॉग रिपीट करता हूँ हर बार कि जब भी कोई अवार्ड होता है दैट इज़ ऑब्वियसली इट्स अ रिकग्निशन ऑफ योर वर्क। जो आप काम करते हैं उसको सम्मान दिया जाता है। बट फॉर मी an award is like a reward of all the hard work that the actor puts in to become what he becomes, and obviously audience का जो प्यार होता है वो हमारे लिए reward होता है। बट उसके साथ साथ जब कोई आपके काम को recognize करके आपको ट्रॉफी देता है या अवार्ड देता है तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। एंड इट्स अ वेरी एनकरेजिंग थिंग बिकॉज यू नो कि आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है तो आपको पता है कि आपको और बेहतर करना है और बेहतर करना है, जब तक हम नेशनल अवार्ड या ऑस्कर नहीं जीतते थे। Yes, I have a couple of things in pipeline. But that is more of my musical side. So I'm going to come out with something very, very soon.
some good news is happening on the music front. So I'll tell you. So are you a Big Boss fan or not? No. If talking about host and he is hosting, what do you have to say? AK Anil Kapoor sir is a very, very senior artist, and I would like to wish him all the best. He's fantastic, and I'm sure he's going to do a great job too as a host on Big Boss. He's quite the rap chick kind of a guy, you know. So he's going to kick ass, I think. Thank you so much, guys. Thank you. ये क्वेश्चन आपने मुझे लास्ट अवार्ड फंक्शन में भी पूछा था, एंड आई वुड अगेन से दैट इट फील्स रियली नाइस कि दर्शकों से इतना प्यार मिलता है. दैट इज़ एवरीथिंग एंड इट इनकरेजेस मी टू गो ऑन. This is for my last Bengali series actually, you know. I am from Bengal, I am from Kolkata, and this is a Bengali web series called Sin, which won a lot of love, so it's for that. आखिर 3 तो आ चुके हैं, अब 4 का इंतज़ार है. Yeah, 4 का इंतज़ार है. I believe we are done with the shooting, and जब भी प्रकाश सर बोलेंगे बस अपना. Thank you. Yes, I've shot for a lot of films, which are all lined up to release now. All films. Thank you. उसका एक रिवॉर्ड मिलता है हमें हमारी ऑडियंस की तरफ से और जिन्होंने हमारा टैलेंट पसंद किया है उनकी तरफ से. सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको रियलाइज़ होता है एंड आपको उससे जानकारी मिलती है कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो और आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो और इससे बेहतर भी काम करते रहो. शो तो खैर बहुत ज़्यादा प्यार मिल ही रहा है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ. एंड आई एम ग्रेटफुल इसके लिए भी क्योंकि मैं एक बहुत ही प्यारे शो की, बहुत ही प्यारी स्टोरी की एक पार्ट हूँ. एंड उसके साथ साथ रही बात रील की, तो जब ऐसा मौका दे देती है किस्मत, क्योंकि यूजुअली छुट्टी नहीं मिलती है एंड वैसे ही मैं सेट है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, पर जब मिलता है तब कोशिश करती हूँ कि शायद कुछ दे पाऊँ मैं. नहीं, ऐसा कुछ स्पेशल कारण नहीं है. जब आप वसई में शूट करते हो हर रोज़, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तब आपके साथ ऐसा ही कुछ होता है. अगर बात करें बिग बॉस की, इस बार अनिल कपूर होस्ट करें, इस नए होस्ट के लिए आपकी क्या रिएक्शन है, क्या बोलना चाहिए? मैं क्या बोलूँगी इसमें. आई थिंक इट्स गोना बी वेरी डिफरेंट बिकॉज अभी अगर सलमान सर नहीं है तो बहुत डिफरेंट होगा पहले से बहुत ज़्यादा. अभी हर अवार्ड शो स्पेशल होता है और किसी भी आर्टिस्ट को प्रोत्साहन मिले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पर इस अवार्ड शो की खास बात यह है कि मैं होस्ट कर रहा हूँ. दूसरी खास बात यह है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पे अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से लोग सपने लेकर आते हैं और जो लोग जिनकी मेहनत और किस्मत जिनका साथ देती है, ये शहर उनको अपना लेता है और उनको जो चाहिए वो देता है. एंड आई थिंक आज की जो सेलिब्रेशन है वो मुंबई की स्पिरिट की है और जिन लोगों ने मुंबई में रहकर या बाहर से मुंबई आकर कुछ अचीव किया है उनको ऑनर करने की. एज एन एक्टर हर अवार्ड अच्छा लगता है क्योंकि आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, सामने ऑडियंस का प्यार मिलता है, आप ड्रेस अप होते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो और इंडस्ट्री के दोस्तों से मिलते हो. सो नथिंग लाइक इट. थैंक यू. मुंबई को एक नाम से अवार्ड दिया जा रहा है, जो एक्ट्रेस यहाँ पर आकर अपने सपने पूरे करते हैं उनको एक अवार्ड दिया जा रहा है. इस नए कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आपको क्या करेंगे, नई फिल्म लगाई गई है? ये जो अवार्ड है बरसों से चल रहा है और इस अवार्ड का मैं हिस्सा हूँ और मुंबई में 1 लाख इवेंट, अवार्ड, फिल्म
और OTT और सबका ब्राइट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा अवार्ड हो रहा है और बहुत अच्छे लोकेशन में हो रहा है और बड़े पैमाने में हो रहा है। खाली मैं अंदर जाके अभी मेरे अवार्ड के लिए देखता हूँ क्या मिलते हैं। चंदू चैंपियन धमाल मंचारी और आपकी ही कास्टिंग वहाँ पे अभी भी जिंदा है। हमने काफ़ी लोग इंटरव्यूज के सबने आपको शुक्रिया अदा किया। आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? यार अच्छा लगता है और कि आप इतनी बड़ी फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं और बहुत सारे एक्टर आपको प्यार करते हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि कबीर सर के साथ काम करते हुए इतने साल जहाँ सारी फिल्म की है और इतना प्यार बजरंगी भाईजान को मिला, उतने प्यार चंदू चैंपियन के बच्चे को मिल रहा है, उतनी कास्टिंग को प्यार मिल रहा है। तो रियली होपिंग कि फिल्म जो है आप जाके देखो सैटरडे संडे कल जाके जो भी होगा मैजिक देखेंगे फिल्म। मैं बात करूँ सर, अगर एक्टर में पहले रंजीत हुड्डा, मनोज बाजपेयी सर ये ट्रांसफॉर्मेशन में धीरे धीरे जाने जाते हैं। उसी टाइम कहीं ना कहीं कार्तिक आर्यन ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा लोगों सी जो भी एक्टर दिल जान लगाता है किसी फिल्म के अंदर, मैंने बहुत सारों को देखा है जो अपनी जान लगा देते हैं। आई थिंक कार्तिक ने वो इस फिल्म के अंदर किया है। मैंने उसकी जर्नी फ्रॉम द फर्स्ट डे जब फिल्म के उसको मिले थे तब से लेके उसकी पूरी जर्नी 1.5 साल तक बहुत क्लोजली मॉनिटर करी है, देखा, साथ में रहा, वर्कशॉप किए। जितनी मेहनत उस लड़के ने करी है आई थिंक वो हर यंगस्टर को जो भी फिल्म में आना चाहता है, जो भी आउटसाइडर है, उसको उससे सीखना चाहिए। सर मैं आपसे लास्ट में जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर आपको काशिश रेट के आप एज एन एक्टर भी लोग पसंद करने लगे, तो इस फिल्म में अभी जल्दी आपको कोई कैरेक्टर? नहीं यार बिल्कुल नहीं। मैं बहुत अच्छा है कि वो जब मैं लोग छुट्टी में जाते हैं मालदीव्स और गोवा घूमने जाते हैं मैं एक्टिंग कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे कोई प्यार मिलता है एक्टिंग को, ठीक बिकॉज मैं एक्टिंग को प्रोफेशन की तरह नहीं करता है, हॉबी की तरह करता हूँ। जो मेरे दोस्त हैं मुझे बोलते मैं कर लेता हूँ। हाँ मैंने अभी भी उनको भी बोला, बहुत खुशी हो रही है सोनाक्षी और राहील की शादी के बारे में। ऑफकोर्स मालूम था हम लोगों को, लेकिन अब जब ऑफिशियल हुआ तो और अच्छा लग रहा है। राहील को मैं तब से जानता हूँ जब नोटबुक किया था, उससे पहले उसकी वर्कशॉप किया था, और सोनाक्षी को भी कितने सालों से साथ में काम किया। बहुत खुशी है दोनों को लेकर, बहुत एक्साइटेड है हम सब लोग 23 तारीख को लेकर। तो विश यू, आई जस्ट वांट देम कि जस्ट बी हैप्पी, ज़िंदगी भर में खुश रहें, साथ में रहें, ऐसे प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। इसमें से एक अवार्ड मेरा है और एक हमारी चैनल सोनाक्षी का है जो कवि श्रेष्ठ है। और कवि सम्मेलन में वाह वाह क्या बात है, तारक मेहता को इंटरव्यू कर चुके, उन्हें अवार्ड मिला है। लेकिन वो आज अमेरिका से डिमांड करने में क्या होगा शायद उन्होंने भी मुझे इजाज़ दिया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आपको अचीवर माना जाता है। ये उनके दया दृष्टि है, ये दर्शकों का प्यार है, माँ बाप का आशीर्वाद है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये अवार्ड मिल रहा है तो प्रभु की कृपा से हमें और जिम्मेदारी मिलती है और काम करने का अच्छा मौका मिलता है। आप सब काम देते रहिए, प्यार देते रहिए, हम लोग कोशिश करते रहिए अपने काम को आगे बढ़ाएं और आपको खुश कर सके हर माध्यम से। सर आपको अवार्ड वर्सेटाइल कॉमिक एक्टर मिला है, उस टाइम का कोई आपका ऐसा डायलॉग, एक पंच लाइन है जो ऑडियंस आज भी आपको पसंद करते हैं, वो शो रियलिटी शो से लेकर अब तक कोई एक ऐसी पंच लाइन जो आपको आज भी याद है? भक्तजनों, हमारा नाम है रतन नोरा और अचीवर अवार्ड के बिना हम हूँ अधूरा। आज ये अवार्ड मिल गया तो आप मीडिया के सामने हो गया हूँ पूरा। आप सब मीडिया वाले काशी और मथुरा, और जो आपको नज़र लगा है वो है धतूरा। आपने शैलेश जी के बारे में मेंशन किया, वहीं अगर आज हम सभी के बीच में राजू जी होते, राजू श्रीवास्तव सर, वो भी आज इस अवार्ड के हकदार होते, उन्हें आप कितना मिस करते हैं ऐसे मोमेंट? राजू भाई तो मैं कहता हूँ कि वो स्टार नहीं थे, वो आसमान थे। वो एक ऐसे आसमान थे जिसके तहत हम सब चमक रहे थे, और मैं समझता हूँ कि वो हमेशा आसमान जैसा ऊपर होता है। आज अगर हम उनको समझे कि आज वो हमारे ऊपर है तो हमेशा रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, प्यार रहेगा। और कुदरत के साथ में, उस नाइंसाफ़ी के साथ में तो हम हमेशा डील करते रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि राजू भाई जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद है। मैं तो अच्छा है कि आपके बहाने ये मैसेज भारत सरकार तक पहुँचाना चाहूँगा कि 40 साल तक हर स्टेज पे उन्होंने लोगों को हंसाया, चाहे फिल्मों में, टीवी पे, चाहे OTT पे, चाहे यूट्यूब पे, तमाम। तो 40 साल घर घर में हंसाने वाले इस कॉमेडी बाग के बादशाह को
भारत रत्न मिलना चाहिए। जी हाँ, भारत रत्न मिलना चाहिए। हंसाने का काम किया है, परमात्मा का काम किया है, इससे बड़ा काम जो है कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू, लव यू सर, लव यू। Very good. Alhamdulillah. It's happiness. Knowing each other, going with the flow, new things. Every day is a new day. भाई अगर रियलिटी शोज की बात करें, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, क्या पसंद है, कहाँ जाना चाहेंगे, चांस मिले? दोनों जगह बोला, हमारे सारे फैमिली है, हमारे लोग दोस्त हैं सारे जो भी काम करते हैं उसमें, तो दोनों जगह पर बोलते रहते हैं वो लोग कि करो, खतरों के खिलाड़ी करो, फिर बिग बॉस करो, पर आई मीन आई डोंट नो, कभी आई एम allow. We are not in a relationship of allowing each other for things. We are in a relationship of you say just go with it. अगर तुमको सही लग रहा है, हमने एक दूसरे को चुना है, तो वो सिर्फ हमने नहीं चुना है, वो the universe has created to choose each other. तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि अलाउ कोई करने की नौबत आएगी या मना करने की नौबत आएगी, मुझे लगता है इंशाल्लाह। He's earlier I was working with him as a, you can say, एक कोरियोग्राफर के तौर पर, but now it's been almost like 14 years and अभी एक फैमिली की तरह हैं हम, तो he is like a family and कभी हम उनके गाने कर रहे भी होते हैं, कभी नहीं भी कर रहे होते हैं, तो भी we are like family and you know, तो मुझे लगता है कि उनके लिए जो हम दुआएं कर रहे होते हैं हर वक्त की नमाज में, वो दुआएं और वो सारी की सारी उनके ऊपर आने वाली बलाएं जो हैं, वो सब बोलने की बातें हैं, वो सब कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि पूरी फैमिली और हमारी, मेरी पूरी कंट्री की, देश की हर जनता उनके लिए दुआएं करती है, उनके लिए मोहब्बत करती है, तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी के बोलने से या ऐसा कुछ करने से कुछ होने वाला है, और we will always see him shining bright and going ahead in life, in the films and you know rocking the nation. So inshallah he'll be always safe. भाई जाते हैं, आप ये बता दीजिए कि आपका कब एज अ जज कम बैक हो रहा है? यार जज जो है वो, आप फिल्म में गाने करते हो तो आप वहाँ बैठ के जजिंग करते हो, तो मैंने खुद अपने आप को ये सोचा कि लेट्स डू सम मोर 200-300 सॉन्ग्स मोर, और फिर बाद में आके और बैठते हैं, क्योंकि क्या हो रहा था कि मैं बैठ रहा था और मैंने 4-5 सीज़न कर लिए थे, तो बहुत बार गाने भी मेरे छूट रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मौका मिला है। सी व्हाट आई डू इज़, जो मुझे यूनिवर्स दे रहा है, जो मुझे मेरा क्रिएटर दे रहा है, मैं वो कर रहा हूँ, और धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो मुझे लगता है इंडस्ट्री में सिनेमा को और सीखने की मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं गाने ज़्यादा कर रहा हूँ। फिर जब भी मौका मिलेगा बैठ जाऊँगा, वो तो बस चलता रहेगा। चलो थैंक यू। Right side. ये विशाल क्या काम करते हैं यार।